हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम लोग ने कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग खत्म कर दिया है। अभी हम लोग करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद में जो भी एक दो चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बचेगा शायद कॉस्टिंग में, उसके बाद में हम लोग टैक्स लेंगे और उसके बाद में हम लोग TY BCom का सेम 6 खत्म कर देंगे। सो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। प्रोसेस कॉस्टिंग के अकाउंटिंग से पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग में होता क्या है। ठीक है, समझो फॉर एग्जांपल एक यूटेंसिल्स बनाने की कंपनी है। ठीक है, वो कौन सी यूटेंसिल बनाता है? स्टील यूटेंसिल्स बनाता है। ठीक है, तो इस कंपनी में क्या क्या प्रोसेस होंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या लेगा? वो रॉ मटेरियल लेगा। रॉ मटेरियल में क्या क्या आ गया? समझो स्टील स्क्रैप आ गया। ठीक है, ओके, स्टील स्क्रैप से वो एक प्रोसेस में डालेगा, राइट। उस स्क्रैप का वो क्या बनाएगा? एक स्टील प्लेट बनाएगा, राइट। स्टील स्क्रैप से उसने क्या बना दिया? एक स्टील प्लेट बना दिया। वो प्रोसेस को, वो प्लेट को वो किसी और प्रोसेस में डालेगा और उससे वो यूटेंसिल बनाएगा। ठीक है, एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत कुछ हो सकता है प्रोसेसेस में, बट मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल में बता रहा हूँ कि अगर समझो एक यूटेंसिल की कंपनी है जहाँ पे उसको यूटेंसिल्स बनाना है। ठीक है, वो स्टील स्क्रैप लेगा, उसका रॉ मटेरियल होगा। ठीक है, उसको वो प्रोसेस करेगा, स्टील प्लेट बनाएगा और उससे फिनिश गुड बनाएगा जो उसका क्या है? यूटेंसिल्स। ठीक है, ये फिनिश गुड्स हो गए। ठीक है, अब प्रोसेस कॉस्टिंग में करना क्या है? ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको ये करना है कि ये जो प्रोसेसेस में जो आपका रॉ मटेरियल जा रहा है, ये WIP जा रहा है, ठीक है, उस प्रोसेस का आपको जब अकाउंटिंग करना होगा, ठीक है, उस अकाउंटिंग को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, उस प्रोसेस में जो भी आपका कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ है, उस कॉस्ट के अकाउंटिंग को जब करना होगा तो उस कॉस्ट अकाउंटिंग को क्या बोलेंगे? प्रोसेस कॉस्टिंग। तो इसमें आपको क्या करना है? आपको रॉ मटेरियल या क्या बोलते हैं स्टील प्लेट या यूटेंसिल्स के बारे में कुछ नहीं दिखाना है, आपको दिखाना है ये प्रोसेसेस में क्या क्या हुआ, उसके बारे में आपको अकाउंटिंग करनी है और ये पूरा चैप्टर इसी के बेस पे है। ठीक है, सम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये चैप्टर बहुत ईजी है। ठीक है, इसमें आपको अगर कोई वेराइटी ऑफ सम्स भी आ गए और आपको अगर बेसिक पता है तो आप इजीली कर लोगे ये सम्स। ठीक है, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा कुछ वैरायटी नहीं है, डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत एक दो एंट्रीज चेंज होती है हर एक सम में। ठीक है, हम लोग पहले इजी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे करके हम लोग थोड़े टफ सम्स करेंगे और एंड में हम लोग ये चैप्टर इजीली खत्म कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। ठीक है, इजी सम लूंगा, उसके बाद में हम लोग थोड़ा डिफिकल्टीज बढ़ाते रहेंगे। ओके, सो अभी हम लोग पहला सम करेंगे। ठीक है, इल्यूस्ट्रेशन नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, आपको पहले बता दूं कि प्रोसेस अकाउंटिंग में कौन कौन से अकाउंट्स बनाने रहते हैं, उसके बाद में जैसे डिफिकल्टीज बढ़ती रहेगी हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, सो अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस टू कंप्लीशन ड्यूरिंग December 2013 500 यूनिट्स वर प्रोड्यूस। द कॉस्ट बुक शोज द इंफॉर्मेशन। प्रोसेस ए के कॉस्ट बता रहा है, बी के बता रहा है, सी के बता रहा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 4000 टू बी अपोर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर कॉस्ट। द रेसिड्यू ऑफ बी was sold for 1, C for 166. Prepare the process account showing the cost of each processes and the cost of production of the। ठीक है, तो आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है, ऐसा ही बोला है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे, तो अभी हम लोग 3 प्रोसेसेस है। प्रोसेस ए अकाउंट, ठीक है, प्रोसेस ए अकाउंट। ठीक है, क्या आएगा? पर्टिकुलर्स। अब देखो इस सब में आपको क्वांटिटी रेट नहीं दिया हुआ है तो आप सीधा डायरेक्ट लिखोगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, बट मोस्टली जो अच्छे खासे सम होंगे उसमें आपको क्वांटिटी और रेट दी होगी। ठीक है, तो हम लोग जब वो आएगा तब वो देखेंगे। ठीक है, अभी तो ये बेसिक सम है, बहुत ईजी सम है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेस बी अकाउंट, सेम है पर्टिकुलर्स अमाउंट। और नेक्स्ट क्या आएगा? प्रोसेस का सी अकाउंट। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? एक रॉ मटेरियल कितने प्रोसेस से जा रहा है? ए, बी और सी, उसके बाद में वो क्या बन रहा है? फिनिश गुड्स बन रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो आपको दिया हुआ है मटेरियल्स, प्रोसेस ए का पहले कंप्लीट कर लो। ठीक है,
क्योंकि जब रॉ मटेरियल आपका जाएगा तो पहले ए में जाएगा, उसके बाद में वही चीज़ बी में जाएगी, उसके बाद में वही चीज़ सी में जाएगी। तो स्टार्टिंग जहाँ से होता है ए से होता है तो पहले पूरा कंप्लीट ए करो, उसके बाद में जो वैल्यू आएगा बैलेंस बचेगा वो बी में ट्रांसफ़र करो, फिर जो बी में वैल्यू आएगी क्लोजिंग में वो सी में ट्रांसफ़र करो। ठीक है, तो इस वे से आपका प्रोसेस जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट कर दें। मटेरियल्स कितने आपके, 2 मटेरियल्स 3000, ओके, 2 लेबर 2500, और 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस 500। ठीक है, और क्या बोला है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1400 के, टू बी अपोर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर कॉस्ट। मतलब जो 1400 रुपये है वो तीनों के लेबर कॉस्ट के रेशियो में बटेगा। ठीक है, तो पहले आप लेबर कॉस्ट का तीनों के लेबर कॉस्ट की रेशियो निकालो। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला है 2500, सेकेंड वाला है 2000 बी का लेबर कॉस्ट, और थर्ड का है 1500। सो आप ये लिख सकते हो 5 5 जा 5 4 जा 5 3 जा। ठीक है, 5:4:3 में आप 1400 को बांट सकते हो। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसका क्या आएगा 1400 इंटू 5 डिवाइड बाय 5 + 4 + 3, 5 + 4 9 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो समझ में आ गया। सो 1400 इंटू जो लेबर कॉस्ट ए का क्या है प्रोसेस का 5 का रेशियो है डिवाइड बाय टोटल 12। ठीक है, तो उसको सॉल्व करो। 1400 इंटू 5 डिवाइड बाई 12 आपको आएगा 583 रुपीज़। ओके, तो 583 आपका ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप टोटल डालो कितना आएगा 6583। ओके, अब ये जो आपका प्रोसेस हुआ है, ठीक है, इसमें जो भी आपका मटेरियल लगा है, ठीक है, कॉस्टिंग हुई है, वो कहाँ ट्रांसफ़र होगी आपकी बाय प्रोसेस बी अकाउंट। ठीक है, तो 6583 ये आपका कहाँ जाएगा प्रोसेस बी अकाउंट में जाएगा। समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी अकाउंट। समझ में आ गया। अभी यही चीज़ आप यहाँ पे लिखो 6583 ये यहाँ पे क्या लिखोगे टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट। ठीक है, समझो रॉ मटेरियल हम लोगों ने डाला एक, ठीक है, उसमें जो भी कॉस्ट लगा, ठीक है, वो टोटल कॉस्ट कितना हुआ 6583। समझो जैसे हम लोग ने स्टील स्क्रैप का लिया था, स्टील स्क्रैप डाल के हम लोग ने अभी बी में क्या बना दिया स्टील प्लेट बना दिया। अब वही स्टील प्लेट कहाँ जाएगी यूटेंसिल बनने को, तो पहले तो आपको स्टील प्लेट की कॉस्ट लिखनी पड़ेगी ना। तो प्रोसेस बी में आपने ट्रांसफ़र क्यों किया, क्योंकि वही चीज़ जो आपने प्रोसेस ए में ख़त्म कर दी है वही चीज़ तो बी में जा रही है, इसलिए प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र करते हो, क्योंकि जो भी प्रोसेस ए में आपका काम हुआ है वही आप प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र करते हो। ठीक है, उसके बाद में आप प्रोसेस बी में क्या करोगे वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद में प्रोसेस बी में आपने क्या क्या किया, इसी स्टील प्लेट, समझ लो ये स्टील प्लेट है, इस स्टील प्लेट के ऊपर और 1500 का मटेरियल डाला। ठीक है, उस पर आपने लेबर का खर्चा किया और जो है 2000, उसके बाद में आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा किया जो कि है 2160। ठीक है, और आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो आपको अपोर्शन करना है 1400 इंटू अभी बी का देखो 4 डिवाइड बाय 12। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 467। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो इस सम में एक और बताया कि द रेसिड्यू ऑफ प्रोसेस बी वॉज सोल्ड फॉर 145। ठीक है, तो अब रेसिड्यू मतलब क्या हुआ, आपका स्क्रैप आया स्टील में। स्टील जब आपने प्लेट डाला, ठीक है, उसका यूटेंसिल बनाने के टाइम पे आपको कुछ स्क्रैप हुआ। समझो स्टील प्लेट तो ऐसे सीधी होती है, आपको यूटेंसिल बनाना ऐसा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो निकलेगा, कटेगा, तो वो चीज़ को क्या बोलोगे आप स्क्रैप। ठीक है, तो वो स्क्रैप क्या बोल रहे हो
इसमें क्या बोल रहा है कि द रेसिड्यू ऑफ प्रोसेस बी वॉज सोल्ड फॉर 145। जो आपका स्क्रैप निकला वो आपने कितने में बेचा, ₹145। तो जब आपने बेचा तो आपको इनकम हुई, तो नॉर्मल भी अगर आप दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे आएगा बाय स्क्रैप, ठीक है, ₹145, ठीक है। अब देखो इस सम में आपको क्वांटिटी नहीं दिया, रेट नहीं दिया, तो बहुत इजी सम है। जब क्वांटिटी रेट इन्वॉल्व होगी तब थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आ रहा है कैसे अकाउंटिंग करना है। उसके बाद में ये जो अभी बाकी बच गया वो किस में जाएगा, बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस सी अकाउंट, ठीक है। तो अभी इसमें टोटल करो, टोटल आएगा आपका 12,710, ठीक है, 12,710, और इधर आएगा 12,565, ठीक है। तो 12,710, ओके। अब ये 12,565 नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा। उसके बाद में क्या बनेगा आपका, फिनिश गुड्स, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। तो अभी ये यहाँ पे आएगा टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस बी अकाउंट, कितना आएगा 12,565, ठीक है, समझ में आ गया। अभी उसके बाद में जो मटेरियल और लेबर हुआ है वो आपको लिखना है, टू मटेरियल 1,000, लेबर है आपका 1,500, और 905 आपका क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें भी सेम है 1,400 इंटू अभी क्या लेना है, सी का 3/12, ठीक है। तो आपको आंसर कितना आएगा, 350, ओके। और इस प्रोसेस में भी आपको क्या निकला, थोड़ा स्क्रैप निकला। उस स्क्रैप को आपको बेच के कितना रुपीज़ मिला आपको, बाय रेसिड्यू, ठीक है। आप ऐसे लिखते हो, सेल ऑफ रेसिड्यू भी लिख सकते हो, रेसिड्यू सेल भी लिख सकते हो, ठीक है, ₹166। तो 166 आपको सेल करके मिला, ठीक है। और उसके बाद में आपका प्रोसेस खत्म हो गया, ठीक है। तो अभी आपको इस चीज़ को कहीं और ट्रांसफ़र करना नहीं है, ठीक है। ये प्रोसेस होने के बाद में आपके जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश गुड्स बन गया, ठीक है। तो उस फिनिश गुड्स को हम लोग फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। तो बाय फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट, ठीक है। तो अभी टोटल मारो, कितना आएगा आपको, 16,320, 16,320, ओके। और इसका वैल्यू आएगा 16,154, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी इन लोग ने यहाँ पे लास्ट में आपको पर रेट की वैल्यू भी दे दी है। देखो 16,154 मेरे फिनिश गुड्स की वैल्यू है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको फर्स्ट लाइन में दिया है कि ड्यूरिंग दिसंबर 2013 500 यूनिट्स वर प्रोड्यूस। तो इसको मैं 500 से डिवाइड करूँ तो मेरी पर यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, ₹32.31, ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अभी हम लोग को इसमें यूनिट और क्वांटिटी नहीं दिया, सॉरी यूनिट और रेट नहीं दिया, बट जब होगा यूनिट और रेट तब ये आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट सम था, इजी सम लिया है मैंने, ठीक है। ऐसा सम आपको एग्जाम में भी नहीं आने वाला, बट आपको लॉजिक समझा दिया। जो रॉ मटेरियल ए से स्टार्ट होगा उसके बाद में बी में जाएगा, फिर वो चीज़ सी में जाएगी। जितने प्रोसेस होंगे तो स्टार्टिंग आपको यहाँ से करनी है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो पहले पूरा ए कर लो, फिर बी करो, फिर सी करो, ठीक है। और जो भी आपका WIP होगा तो वो ट्रांसफ़र होगा ए से बी में, बी से सी में, और जो फिनिश गुड्स बच गया वो आपको क्या करते हैं, स्टॉक अकाउंट में डालना है, ठीक है। अभी थोड़ा टफ आएगा, हम लोग उससे स्टार्ट करते हैं। इतना समझ में आ गया कि कैसे आपको अकाउंटिंग करनी है। जो पहले तो आपको डेटा दिया होगा जो भी प्रोसेसेस का, बस आपको इतना याद रखना है, पहले ए फिर बी फिर सी, ठीक है। आप डायरेक्ट बीच बीच में नहीं कर सकते हो, तो पहले पूरा ख़त्म कर दो, ए फिर बी करो फिर सी करो, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हम लोग थोड़ा टफ सम लेते हैं, उसके बाद में हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, ओके। इलस्ट्रेशन नंबर जो 10 है वो एक कॉम्प्रहेंसिव सम है, ठीक है। तो अगर आपने इलस्ट्रेशन नंबर 10 कर लिया तो समझ लो आप प्रोसेस अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट प्रॉपरली कर लोगे, ठीक है। तो हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 10 पहले करते हैं, उसमें समझते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और उसी के साथ हम लोग ये सम खत्म करेंगे, ओके। A product passes to 3 processes, the following cost data, मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। आपको 3 ही प्रोसेस के दे चुके हैं, टोटल भी दिया, प्रोसेस में जितना हुआ वो भी दिया,
10,000 units at ₹6 were introduced to process 1. There was no stock of material work in progress at the way. The output of each process is directly to the next processor and finally to the finished good. मतलब क्या बोला है, जो भी आउटपुट निकलेगा वो दूसरे प्रोसेस में जाएगा, उसके बाद में लास्ट में किधर जाएगा, फिनिश स्टॉक में जाएगा. मतलब कोई सेल नहीं हो रहा है और कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा किधर और, कोई मतलब आपका स्टॉक में नहीं है, डायरेक्टली आप प्रोसेसेस में ट्रांसफर करते जा रहे हो. ठीक है, 100%. प्रोडक्शन ओवरहेड इज रिकवर्ड एट 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. ठीक है. द फॉलोइंग एडिशनल डेटा. प्रोसेस 1 आउटपुट यूनिट आपको दिया है, परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस, वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट आपको दिया हुआ है. ठीक है. तो अभी हम लोग को पूछा है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट, गेन अकाउंट एंड नॉर्मल लॉस अकाउंट. ठीक है. अब देखो इसमें आपको 3 शब्द मालूम पड़े. पहला था नॉर्मल लॉस अकाउंट, दूसरा है अबनॉर्मल लॉस अकाउंट और तीसरा है अबनॉर्मल गेन. ठीक है. ठीक है. तो नॉर्मल लॉस का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल लॉस जो ऐसा लॉस है जो पहले आपने एंटिसिपेट करके रखा है कि अगर मैं ये प्रोसेस में ये चीज़ डालूंगा तो इसमें इतना % मेरा नॉर्मल लॉस हो गए. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर आप शुगर केन का जूस निकालोगे तो वो जब शुगर केन प्रोसेस करोगे जूस निकालने के लिए तो जो कचरा बच जाएगा, ठीक है, आप वो नॉर्मल लॉस में कंसीडर कर दो कि हाँ भाई इतना तो मेरा कचरा निकलेगा ही, इतना मेरा उस क्या बोलते हैं शुगर केन से जूस नहीं निकलेगा. तो जो आपने एंटिसिपेट करके रखा है, ठीक है, जो आपको पता ही है कि भाई अगर मैं प्रोसेस में डालूंगा तो इतना तो मेरा कचरा निकलेगा ही, तो वो कचरे को आप क्या बोलोगे? नॉर्मल लॉस. ठीक है. आपने जो पहले से ही एंटिसिपेट करके रखा है, ठीक है, उसका कैलकुलेशन आपने निकाल के रखा है कि इतना मेरा नॉर्मल लॉस होगा, इतना मेरा आउटपुट होगा. ठीक है. अब नॉर्मल लॉस क्या मतलब क्या हुआ? जिसका आपने एंटिसिपेशन लगाया ही नहीं. ठीक है. आपने समझो शुगर केन है, सेम एग्जांपल लेते, आपने प्रोसेस किया जूस निकालने के लिए, लेकिन वो प्रोसेसिंग में उतना जूस निकला ही नहीं, वो गन्ने का जूस खराब निकला, सॉरी वो गन्ना जो है वो खराब निकला. ठीक है. तो वो जो गन्ना खराब निकला, ठीक है, जिसमें आपने एंटिसिपेट किया था कि समझो एक गन्ने से आपको 1 ग्लास जूस मिलेगा, ठीक है, और आधा ग्लास जूस आपका नॉर्मल लॉस होगा, लेकिन आपने एक गन्ना डाला, आपको आधा ही ग्लास मिला. ठीक है. आधा तो आपने एंटिसिपेट किया था, लेकिन जो आधा कम मिला, आपको 1 ग्लास मिलना चाहिए था, आपको आधा ही ग्लास मिला, तो उस आधे ग्लास को हम लोग क्या बोलेंगे? अब नॉर्मल लॉस. ठीक है. जिस लॉस का आपने एंटिसिपेट ही नहीं किया था, जिस लॉस को आपने अकाउंटिंग ही नहीं किया, ठीक है, उस लॉस को हम लोग क्या बोलेंगे? अब नॉर्मल लॉस. ठीक है. और अब नॉर्मल गेन का मतलब क्या हुआ? उल्टा. अगर 1 ग्लास से आप समझ रहे हो एक शुगर केन से आपको मिल रहा है 1 ग्लास, आपने ये एंटिसिपेट करके रखा था, लेकिन आपको मिल रहा है 2 ग्लास. ठीक है. एक शुगर केन से आपको मिला 2 ग्लास. ठीक है. तो अभी 1 ग्लास तो आपका नॉर्मल आउटपुट हो गया, राइट, और जो आपका 1 ग्लास एक्स्ट्रा मिल गया आपको, वो आपका क्या हो जाता है? अब नॉर्मल गेन. ठीक है. मतलब क्या हुआ? जिसका सेम है, अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन में क्या है? लॉस में क्या आपका नुकसान होता है और गेन में आपका क्या होता है? फायदा. अब नॉर्मल का मतलब क्या? जिसका आपने एंटिसिपेट नहीं किया, जिसका आपका कैलकुलेशन नहीं किया. ठीक है. समझ में आ गया? तो अब देखो इससे हमको क्या मालूम पड़ता है कि नॉर्मल लॉस आप पहले से ही अकाउंटिंग करके रखते हो. ठीक है. ओके. लेकिन अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन का आप अकाउंटिंग नहीं करते हो. ठीक है. मतलब आप इसको पहले से एंटिसिपेट नहीं करते हो. ओके. तो अब देखो, तो इससे हमारा क्या अकाउंटिंग में क्या होगा? जब आप कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे, ठीक है, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे, तो आपने नॉर्मल लॉस एंटिसिपेट कर दिया है. ठीक है. उसके आगे उसकी आपने अकाउंटिंग कर दी है. तो जब आप कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे तो नॉर्मल लॉस की आप अकाउंटिंग करोगे. ठीक है. नॉर्मल लॉस को आप उस क्या बोलते हैं आउटपुट से माइनस करोगे. ठीक है. लेकिन जब कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे तो उसमें आप अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन की कोई अकाउंटिंग नहीं करोगे. ठीक है. तो समझो फॉर एग्जांपल आप एक प्रोसेस में डाल रहे हो, ठीक है, आपको नॉर्मल लॉस आया 1,000 रुपया 10 यूनिट का. ठीक है. आपने 100 यूनिट डाले, ओके, और आपको आया अब नॉर्मल लॉस 10 यूनिट का. ठीक है.
वो वैल्यू हो गई 1500, समझते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो अब आप जब कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे, ठीक है, और 100 यूनिट्स की वैल्यू समझो 10,000 है, ओके। अब कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे? अगर नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस नहीं हुआ होता तो आप क्या करते, 10,000 डिवाइड बाय 100, तो आपका निकलता 100 रुपीज़ कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अब क्योंकि आपका नॉर्मल लॉस है और अब नॉर्मल लॉस भी है, ठीक है, तो अब जब कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे तो आप नॉर्मल लॉस की ही अकाउंटिंग करोगे। इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 में से आप 1000 नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकाल दोगे, सही, और जो आपका 100 यूनिट्स है, ठीक है, जो आपने इनपुट किया था उसमें जो आपका 10 यूनिट नॉर्मल लॉस हो रहा है वो भी आप निकाल दोगे, ठीक है। तो आपका अभी क्या आएगा, 9000 डिवाइड बाय 90 रुपीज़ 100, ठीक है। ये तो अभी 100 ही आ रहा है, इक्वली आ रहा है, बट जब आप प्रॉपर सम करोगे तो दोनों का अलग अलग डिफरेंस आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो इतना देखो कि जब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस दोनों हो रहा है, आप अकाउंटिंग कब किसकी कर रहे हो, सिर्फ नॉर्मल लॉस की। तो कॉस्ट पर यूनिट जब आप निकालोगे तो आप सिर्फ उसमें से नॉर्मल लॉस की ही वैल्यू निकालोगे, अब नॉर्मल लॉस का कुछ अकाउंटिंग नहीं करना है, ठीक है। तो वो आपके कॉस्ट पर यूनिट पे अफेक्ट नहीं करेगा। नॉर्मल लॉस आपके कॉस्ट पर यूनिट पे अफेक्ट करता है, अब नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल गेन आपके कॉस्ट पर यूनिट पे अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का मतलब समझ में आ गया, जो आपका नॉर्मल लॉस होगा वो आपको कॉस्ट पर यूनिट पे अफेक्ट करेगा, और ये जो दो है अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन वो आपके कॉस्ट पर यूनिट पे अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ सिखाने के लिए मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन का समझ में आ गया मतलब, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग समझेंगे कि क्या होता है, कैसे अकाउंटिंग करते हैं इन सब चीज़ों की, ठीक है। तो अभी हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 10 करेंगे, ओके। सो अभी हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10, ठीक है। हम लोग ने क्वेश्चन पढ़ दिया है, ठीक है, और इसमें 3 प्रोसेस है। तो पहले आप लोग प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद में बाकी जो अकाउंट्स बोले वो बनाएंगे, ठीक है। तो पहले प्रोसेस आएगा प्रोसेस 1 अकाउंट, ठीक है। उसके बाद में आएगा प्रोसेस 2 अकाउंट, और उसके बाद में आएगा प्रोसेस 3 अकाउंट, ठीक है। तो अब देखो इस सब में आपको यूनिट्स भी दिया है, रेट भी दिया है, तो आपको कैसे बनाना है, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, ठीक है। सेम यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट और अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम आएगा पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट, अमाउंट, ठीक है। हम लोग फिर प्रोसेस 3 में भाग गए, फिर प्रोसेस 3 में मैं मिटा के फिर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब देखो स्टार्टिंग क्या किया है, डायरेक्ट आप मटेरियल, वेजेस और प्रोडक्शन ओवरहेड मत लिख देना। स्टार्टिंग क्या है, 10,000 यूनिट्स एट ₹6 वर इंट्रोड्यूस इनटू प्रोसेस 1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इनपुट हो गया। तो पहले आप हमेशा क्या लिखोगे, इनपुट, जो आपने मटेरियल इनपुट किया है वो लिखना है, ठीक है। तो 2 इनपुट, कितने यूनिट्स है आपके, 10,000 यूनिट, ओके। रेट क्या आपका 6, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू आएगी 60,000, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में आपका दूसरा अकाउंटिंग करो, जो एक्सपेंसेस हुए वो लिखो। 2 मटेरियल आपका है 52,000, ठीक है। फिर है आपका 2 डायरेक्ट वेजेस जो कि है आपका 40,000। अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आपको क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन ओवरहेड इज रिकवर्ड एट 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। मतलब क्या हुआ, जो आपका डायरेक्ट वेजेस है उतना ही आपका प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, ठीक है। तो 2 प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना हुआ, 40,000, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पढ़ो,
द फॉलोइंग एडिशनल डेटा आर ऑब्टेन, ठीक है। आपको प्रोसेस 1 से आउटपुट कितना मिल रहा है 9500 यूनिट का। परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस टू इनपुट 5% और वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट इज 4%, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, आउटपुट छोड़ दो, उसके बाद में क्या है, नॉर्मल लॉस कितना हो रहा है 5% ऑफ इनपुट, ठीक है। तो प्रोसेस 1 में आपको बाय नॉर्मल लॉस आपको कितना हो रहा है 5% ऑफ इनपुट। इनपुट आपने कितना किया 10,000, तो 10,000 का 5% मेरा क्या हो रहा है, ये मेरा नॉर्मल लॉस है। ये मैंने एंटिसिपेट कर दिया था, इसलिए इसका स्क्रैप वैल्यू भी दिया आपको, ठीक है। 4 रुपया इसका स्क्रैप वैल्यू मिलेगा मुझे, तो आपने इसका पहले एंटिसिपेशन अकाउंटिंग कर दिया था। तो 10,000 का 5% निकालोगे तो आपको कितना आएगा 500, 4 रुपया मेरा रेट है, तो टोटल मेरा नॉर्मल लॉस की वैल्यू कितनी हुई 2000, ठीक है। समझ में आ गया। अब सेकेंड आउटपुट देखो, आपने आउटपुट कितना निकाला 9500 यूनिट्स का, ठीक है। तो अभी 9500 किस में जाएगा, अभी ये प्रोसेस 2 अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 2 अकाउंट 9500, ठीक है। अब किस वैल्यू में गया है वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अब देखो टोटल मारो 10,000 यूनिट्स, इसकी वैल्यू का है 10,000 यूनिट्स, ठीक है। रेट की तो टोटल मारने की ज़रूरत नहीं है आपको, 60 + 52 + 40 + 40 आप टोटल मारोगे तो आपको आएगा 1,92,000 और यहाँ पे भी आएगा 1,92,000, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। इस आउटपुट के पर यूनिट की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, हम लोग ने अभी देखा कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए पहले आप क्या करोगे वैल्यू निकालो, कितना आपका टोटल वैल्यू कितना हुआ, आपका एक्सपेंस कितना हुआ 1,92,000, ठीक है। उसमें से नॉर्मल लॉस की कितनी अमाउंट है 2,000, तो वो आप क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, ठीक है। डिवाइड बाय आपका टोटल इनपुट कितना गया था 10,000, उसमें से आपका नॉर्मल लॉस माइनस हो जाएगा, ये हो गया 500, ठीक है। तो आप टोटल मारोगे तो 1,90,000 डिवाइड बाय 9,500, आपका पर यूनिट वैल्यू कितना आएगा 20 रुपीज़, ठीक है। ये क्या आपका पर यूनिट का वैल्यू, ठीक है। तो ये जो आउटपुट आपने प्रोड्यूस किया है उसकी पर यूनिट की वैल्यू कितनी है 20, तो 9,500 इंटू 20 आप करोगे तो 1,90,000, ठीक है। इतना समझ में आया। तो आपको हर सम में यही करना है कि आपको इतना सब डेटा दिया होगा, उसके बाद में आपको जो आउटपुट है उसका आपको रेट नहीं दिया होगा। वो रेट कैसे निकालोगे, आप इस कैलकुलेशन से निकालोगे, जो आपका टोटल वैल्यू है, ठीक है, उसमें से आप नॉर्मल लॉस की वैल्यू माइनस करोगे, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस इनपुट, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन देख लो, 10,000 आपने इनपुट डाला था, उसमें से 500 लॉस हुआ और 9,500 आउटपुट आया। तो इस सम में इस प्रोसेस ए में आपको ना अबनॉर्मल लॉस है ना अबनॉर्मल गेन है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ डेफिशिएंसी होती है आउटपुट या इनपुट में, ठीक है, तब हम लोग देखते कि अबनॉर्मल लॉस हुआ है अबनॉर्मल गेन, ठीक है। तो प्रोसेस ए में कुछ अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब सेकेंड में आ जाओ। अब ये जो प्रोसेस है वो आप इधर ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है। ये जो आउटपुट निकला है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, तो टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 1 अकाउंट, कितना आपने यूनिट ट्रांसफ़र किया 9,000, रेट कितने आपकी 20, टोटल आपने कितना ट्रांसफ़र किया वैल्यू में से 1,90,000, ठीक है। समझ में आ रहा है। ओके, अब इसके बाद में आगे का करो। मटेरियल कितना लगा आपको प्रोसेस 2 में, 2 मटेरियल 39,600, उसके बाद में डायरेक्ट वेजेस 2 डायरेक्ट वेजेस 60,000, ओके। और प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी आपके कितने होंगे 60,000, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद में आपका नॉर्मल लॉस कितना है, बाय नॉर्मल लॉस
10% ऑफ इनपुट, ठीक है। इनपुट कितना किया आपने 9500, तो उसका 10% आपको कितना निकलेगा 950, और आपका स्क्रैप वैल्यू आपको दिया हुआ है 8, तो टोटल वैल्यू आपकी आएगी 7600, ठीक है। अब इतना याद रखना, ये 10% ऑफ ये वाला इनपुट मत ले लेना जो आपने स्टार्टिंग में डाला था, उसकी बात नहीं चल रही है। प्रोसेस बी में जो इनपुट आया उसकी बात चल रही है। तो प्रोसेस बी में आपने कितना इनपुट डाला है 9500 यूनिट्स का इनपुट डाला है, तो उसका 10%, 10,000 का 10% मत लिख देना, ठीक है। अब उसके बाद में आउटपुट कितना हुआ आपका, आउटपुट मतलब बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस सी अकाउंट, ठीक है। कितना आपका आउटपुट निकला 8400। इसकी आपको रेट नहीं पता है, वो हम लोग अभी निकालेंगे, ठीक है। अब इसको पहले यूनिट्स को टोटल मारो, ठीक है। यूनिट्स को टोटल मारो 950 प्लस 8400, इधर तो 9500 ही आएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या हो रहा है, 9500 आपने इनपुट डाला, ठीक है। उसमें आपने एंटिसिपेट किया कि 10% यूनिट आपने क्या सोचा नॉर्मल लॉस होगा, और उसके बाद में आउटपुट निकला आपका 8400, ठीक है। लेकिन निकलना कितना चाहिए था आपका 9500 माइनस 950। आप जब करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा 9500 माइनस 950 करोगे तो आपको आंसर आना चाहिए 8550। मतलब आपका आउटपुट कितना निकलना चाहिए था 8550, लेकिन निकला कितना 8400, मतलब कम निकला। तो ये क्या हो गया आपका अब नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो अब नॉर्मल लॉस कितना यूनिट्स के हो आपके 150, ठीक है। तो इस तरीके से आप नॉर्मल लॉस के अकाउंटिंग करोगे, ठीक है। लॉस हुआ है तो ऑफकोर्स सी बात है क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। बट कैसे आपने निकाला, आपने इनपुट का टोटल किया, उसके बाद में आपने देखा कि मेरा इनपुट इतना आया क्या, आउटपुट उतना आया क्या जितना मैंने एंटिसिपेट किया था। अगर नहीं आया है तो जो नहीं आया उस उतने यूनिट्स का आपका क्या हो गया अब नॉर्मल लॉस, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब नॉर्मल लॉस आपने कैसे कैलकुलेट किया 9500 माइनस नॉर्मल लॉस माइनस जो आउटपुट निकला है, अगर बच गया कुछ तो फिर वो आपका क्या है नॉर्मल लॉस। अगर ज़्यादा आता, समझो आपने 8550 आपका निकलना चाहिए था, अगर आपका 8600 निकलता, ठीक है, तो वो जो 50 है वो आपका क्या हो जाता अब नॉर्मल गेन, ठीक है। समझ में आया। इस सब में इस प्रोसेस में आपका क्या निकला अब नॉर्मल लॉस, ठीक है। इसका भी आपको रेट नहीं दिया, ठीक है। ये रेट आपका सेम इसी का रेट निकलेगा, आउटपुट का सेम लगेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग वो निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट इसका। अब प्रोसेस 2 का हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे, टोटल वैल्यू करो 1,90,000 प्लस 39,600 प्लस 60 प्लस 60 आप निकालोगे तो आपको आएगा 349,600, ठीक है। 349,600, ठीक है। समझ में आ गया। तो टोटल वैल्यू आपकी कितनी है 349,600 माइनस आपका नॉर्मल लॉस की वैल्यू कितनी है 7,600 डिवाइड बाय आपका इनपुट कितना है 9,500 माइनस नॉर्मल लॉस आपका कितना है 950, ठीक है। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा ₹40 आपकी क्या आएगी नॉर्मल, सॉरी ₹40 आपका क्या आएगा कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो 8400 का कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ 40। अब नॉर्मल लॉस का भी कॉस्ट पर यूनिट सेम ही रहेगा 40, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आएगा इसका 336,000 और इसका आएगा 6,000, ठीक है। समझ में आ गया। तो कैसे आपने निकाला इस सम में, इस प्रोसेस में आपको नॉर्मल लॉस भी है और अब नॉर्मल लॉस भी है, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये ट्रांसफ़र किया आपने प्रोसेस सी में, तब ये प्रोसेस सी बनाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे प्रोसेस 3 अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग का क्या आउटपुट निकला 8400, तो ये यहाँ पे क्या जाएगा टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 2 अकाउंट 8400 आपका यूनिट निकला, आपकी रेट थी 40, आपका वैल्यू था 3,36,000, ठीक है। समझ में आया। प्रोसेस 2 का हम लोग ने कहाँ ट्रांसफ़र किया प्रोसेस 3 में, ठीक है। तो अभी उसके बाद में आपको नॉर्मली करना है
टू मटेरियल, उसके बाद में जो जो खर्चे हुए वो लिख दो। टू मटेरियल आपको हुआ 59,240। उसके बाद में आपका डायरेक्ट वेजेस आएगा, टू डायरेक्ट वेजेस वो आएगा आपका कितना 80,000, और टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपका आएगा 80,000। ठीक है, समझ में आ गया। और नॉर्मल लॉस कितना है आपका 15%। ठीक है, तो बाय नॉर्मल लॉस 15% ऑफ व्हाट 8,400। तो 8,400 का 15% निकालो तो आपको निकलेगा यूनिट्स 1,260। ठीक है, और इसकी आपको स्क्रैप वैल्यू दे के रखी है। ठीक है, तो 10 आएगा स्क्रैप वैल्यू, तो टोटल स्क्रैप वैल्यू कितनी है आपकी 12,600। ठीक है, और आउटपुट कितना आपको, आउटपुट कितना निकल रहा है आपका 7,500। ओके, तो अभी इतना हो गया। इसका आप लोगों को रेट निकालना है, वो जैसे हम लोगों ने किया था कॉस्ट पर यूनिट वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो अभी पहले आप यूनिट्स का निकाल दो कि आपको अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो 8,400 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना है 7,500 प्लस 1,260। अब इसको प्लस करो 7,500 प्लस 1,260। ठीक है, तो आपको क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है 8,760, पर आपका इनपुट कितना है 8,400। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आपने 8,400 डाला लेकिन आपको मिल रहा कितना है 8,760। तो ये जो आपको मिल रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा मिल रहा है, राइट, ये एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा आपका अबनॉर्मल गेन। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो आपने नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग करने के बाद में मिला है। मतलब जो आपने नॉर्मल लॉस पहले एंटिसिपेट कर लिया था उसके बाद में भी आपको गेन हो रहा है, तो उस गेन को हम लोग क्या बोलेंगे अबनॉर्मल गेन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू अबनॉर्मल गेन। ठीक है, यहाँ पे टोटल आएगा 8,760, 8,760 और 8,760, और आपका अबनॉर्मल गेन कितना है 360। ठीक है, इसका भी रेट सेम आपका जो आउटपुट का रेट निकलेगा वही होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, अभी कॉस्ट पर यूनिट निकालो पहले 3 ये आप टोटल मारो। ठीक है, तो आप टोटल मारोगे तो आपको वैल्यू कितनी आएगी 3,36,000 प्लस 59,240 प्लस 80,000 प्लस 80,000 प्लस 80,000 आपको आएगा 5,55,240 माइनस नॉर्मल लॉस का वैल्यू निकाल दो 12,600 माइनस 12,600। ठीक है, डिवाइड बाय ये टोटल आएगा आपको 542,640 डिवाइड बाय आपने इनपुट कितना डाला 8,400। ठीक है, माइनस आपका नॉर्मल लॉस कितना है 1,260। तो 8,400 माइनस 1,260 आपको 7,140 आपका यूनिट आता है। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करो 542,640 डिवाइड बाय 7,140 आपको वैल्यू कितना आएगी 76 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका क्या है कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो 76 रुपीज़ का आपका आउटपुट निकल रहा है और 76 रुपीज़ का आपका अबनॉर्मल गेन हुआ है। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करो 360 इंटू 76 आपको आएगा 27,360, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 5,70,000। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो दोनों टैली होना चाहिए, तो आप ये टैली करो 3,360 3,36,000 प्लस 59,240 प्लस 80,000 प्लस 80,000 प्लस 27,360। तो आपका आंसर कितना आएगा 5,82,600, और यहाँ पर भी आएगा 5,82,600। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आप यहाँ पे लिखोगे, बाय आउटपुट भी लिख सकते हो, बाय फिनिश्ड गुड्स भी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी, आप देखो बाय फिनिश्ड गुड्स स्टॉक अकाउंट भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है,
समझ में आ गया। तो अभी इस तरीके से हम लोगों ने तीनों प्रोसेस कर दिए, ठीक है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। आपने देखा कि अबनॉर्मल गेन एक प्रोसेस में हुआ, एक में अबनॉर्मल लॉस हुआ और एक में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ नॉर्मल लॉस की एंटिसिपेशन थी, वही हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सम करना है और हर सम में, हर प्रोसेस में आपको आउटपुट की वैल्यू नहीं दी रहेगी, ठीक है, आउटपुट का रेट नहीं दिया रहेगा। वो आप कैसे निकालोगे, कॉस्ट पर यूनिट का कैलकुलेशन करके आप निकालोगे, ठीक है। और इतना याद रखना, ये अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन, ठीक है, इसकी भी वैल्यू, इसकी भी रेट सेम ही रहेगी। अभी हम लोग नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन और अबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे और इससे हमारा सम खत्म हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हम लोग वो करते हैं, ओके। तो अभी हम लोग क्या बनाएंगे, नॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है। इसमें आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी सेम आपको पर्टिकुलर्स, यूनिट और रेट निकालना है और ये अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट और अमाउंट, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, अबनॉर्मल लॉस, इस सब में क्योंकि अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन दोनों आया तो आप दोनों का अकाउंटिंग करोगे। अगर नहीं आया होता तो अब जो आया है उसी का अकाउंटिंग करोगे, अबनॉर्मल गेन, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखो कैसे कैसे आप निकालोगे। प्रोसेस 1 में आपको क्या मिला, नॉर्मल लॉस, प्रोसेस 2 में भी नॉर्मल लॉस मिला, प्रोसेस 3 में भी नॉर्मल लॉस मिला, ठीक है। तो वो जो क्रेडिट साइड में, वो यहाँ पे आपके डेबिट साइड में आएगा। आप क्या लिखोगे, टू प्रोसेस 1 अकाउंट, ठीक है। कितने यूनिट्स थे आपके, 500 यूनिट्स, 4 रुपये की रेट में, टोटल आपका कितना है, 2000, ठीक है। टू प्रोसेस 2 अकाउंट 950, 8 यूनिट्स के रेट में 7600, और टू प्रोसेस 3 अकाउंट 1260, 10 रुपीज़, 12,600, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब देखो फर्स्ट प्रोसेस है, ओके, आप उसको प्रोसेस आप बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, तो नॉर्मल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय बैंक अकाउंट। 500 यूनिट्स आपका प्रोसेस यूनिट में गया था, उसमें 4 रुपये आपको मिलेगा, 2000 रुपये मिलेगा, ठीक है। सेकेंड में बाय बैंक अकाउंट सेम करोगे, 950 यूनिट्स आपका नॉर्मल लॉस होता, 8 रुपये आपको मिलेगा उसमें, तो 7600 रुपीज़, ठीक है। अब थर्ड में आप देखो, थर्ड में आपको नॉर्मल लॉस कितना हो रहा है, 1260 यूनिट्स का, ठीक है, बट आपको उसमें गेन भी हो रहा है, राइट, आपको अब नॉर्मल गेन भी हो रहा है। तो ये जो 1260 है, आप इसने एंटिसिपेट किया था, उसमें से आपको कितना लॉस हुआ, 360 माइनस करोगे तो आपको कितना लॉस होता है, नेट लॉस कितना हो रहा है यूनिट्स में, 900 का ही हो रहा है, ठीक है। तो आप 900 की ही अकाउंटिंग करोगे, ठीक है, 900 को आप नॉर्मल लॉस मानोगे, बाकी जो आपका 360 वो क्या है, गेन हो रहा है। तो आप नॉर्मल लॉस में से पहले आप गेन माइनस कर दो यूनिट्स में, उसके बाद में जो बचा वो आपका एग्जैक्ट नॉर्मल लॉस है, तो उसको आप बेचोगे ना। तो एग्जैक्ट नॉर्मल लॉस आपका कितना है, बाय बैंक अकाउंट 900 यूनिट्स आपका एग्जैक्ट नॉर्मल लॉस है, और कितने रुपए में आपको मिल रहा है, 10, तो 9000 रुपये ही आपको मिलेगा, ठीक है। आप 1260 नहीं बेचने जाओगे, क्योंकि आपको 1260 का नॉर्मल लॉस हुआ ही नहीं है, ठीक है। आपने एंटिसिपेट कितना किया था कि मेरा 1260 क्या बोलते हैं नॉर्मल लॉस निकलेगा, ठीक है, लेकिन असल में आपको लॉस कितना निकला, सिर्फ 900 का। तो जब जो लॉस निकला है उसी को आप बेचोगे, तो आप 900 यूनिट्स का ही अगर आपको लॉस निकला है तो आप वही बेच पाओगे ना, बाकी जो गेन हुआ वो थोड़ी ना बेच पाओगे उस वैल्यू पे, ठीक है। तो 900 यूनिट्स आपका 10 रुपीज़ में नॉर्मल लॉस की तरह से जाएगा, तो आपको 9000 मिलेगा, और बाकी जो आपका जाएगा वो किस में जाएगा, अब नॉर्मल गेन अकाउंट में जाएगा, ठीक है। 300 यूनिट्स कितने रुपीज़ में जाएगा वो, 10 रुपीज़, तो 3000, ठीक है, समझ में आ गया। तो 1260 में से 900 आपका एक्चुअल लॉस था, एक्चुअल नॉर्मल लॉस था, और जो 360 यूनिट्स है वो आपका क्या था, अब नॉर्मल गेन, ठीक है। तो 10 रुपीज़ में आपने 9000 रुपीज़ आपको मिल गया, और जो बाकी जो था वो आप क्या बोलते हैं 10 में अब नॉर्मल गेन में डाल दिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसमें आपको ये याद रखना है, जो अबनॉर्मल गेन होगा तो आपको इस तरीके से अकाउंटिंग करनी है। बाकी अगर अबनॉर्मल लॉस होगा तो आप डायरेक्टली बेच रहे हो, क्योंकि आपने जो नॉर्मल लॉस किया है उससे भी ज़्यादा आपको लॉस हुआ है, तो नॉर्मल लॉस जितना हो उसको आप पहले बेच दो, उसके बाद में जो दूसरा लॉस हो उसको
क्या बोलते हैं, बाद में बेचना। ठीक है, तो अभी हम अबनॉर्मल लॉस का देखते हैं। ठीक है, अबनॉर्मल लॉस आपको किस अकाउंट में होता, प्रोसेस 2 में हुआ था, राइट। तो 2 प्रोसेस 2 अकाउंट, कितना यूनिट्स था 140, आपने अकाउंटिंग की थी 40 रुपीज़ की, तो 6000 रुपया। ठीक है, अब देखो, तो जब आप मार्केट में गए तो लोगों ने क्या कहा कि मैं इस 150 यूनिट्स का 8 ही रुपया दूंगा। ठीक है, तो जो आपको 8 रुपया मिलेगा, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, तो 150 यूनिट्स इंटू 8 कितना आएगा आपको 1200, तो आपको 8 ही रुपया मिला। पर आपने प्रोसेस 2 में कितने रुपीज़ का लॉस बेयर किया, 6000 का। ठीक है, उसमें से आपको 1200 रिकवर हो रहा है। ठीक है, बट बाकी जो बचा वो आपको रिकवर नहीं हो रहा है। तो मतलब जो बाकी बच गया 6000 में से अगर आप 1200 निकालोगे तो 4800 बचेगा। ये 4800 आपको पैसा मिला ही नहीं, तो ये आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। तो जो लॉस हो गया वो आप किधर डालोगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये 4800 आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको अबनॉर्मल लॉस अकाउंट करना है। अभी अबनॉर्मल गेन भी इसी तरीके से करना है। ठीक है, अब देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, अबनॉर्मल गेन। ठीक है, अबनॉर्मल गेन आपको कौन से प्रोसेस में हुआ, प्रोसेस 3 में। ठीक है, तो वो डेबिट साइड था, तो अबनॉर्मल गेन की कौन से साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, बाय प्रोसेस 3 अकाउंट। ठीक है, कितना यूनिट्स का आपको अबनॉर्मल गेन हुआ, 360। कितने रुपीज़ में आपने उसको अकाउंटिंग किया, 76, और 27,360 आपका, आपने उसको प्रोसेस 3 में क्या बोलते हैं, वैल्यू लिखा था। ठीक है, अब देखो ये 360 में से, ठीक है, ये 360 आपका क्या है, अबनॉर्मल गेन है, राइट, समझ में आ गया। बट इसमें जब आप मार्केट में गए तो मार्केट में क्या बोला, ये 360 की वैल्यू आपको कितना रुपीज़ देंगे, सिर्फ 10 रुपया देंगे। ठीक है, तो इस 10 रुपये का आप क्या करोगे, आपको पैसा मिलेगा, तो 2 बैंक अकाउंट 360 इंटू 10 3600। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 10 रुपये कैसे मिला, यहाँ पे अब देखो, अबनॉर्मल गेन अकाउंट आपने क्या किया है, क्रेडिट किया है। ठीक है, तो इसकी रेट कितनी है आपकी, 360 इंटू 10, तो यही हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, 2 बैंक अकाउंट। यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, 2 नॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो। तो 360 यूनिट्स आपने कितने में बेचे, 3600 रुपीज़ में बेचे, बट आपने अकाउंटिंग कितने की है, 27,360। ठीक है, तो जो बाकी बच गया वो आपका क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो 2 कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 27,600 माइनस 3,600 आपको आएगा 23,760। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको अबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन निकालना है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपका जो 50 है, 150 यूनिट्स आपका 8 रुपीज़ में बिका, 1200 आपकी वैल्यू आई थी। ठीक है, तो ये 8 रुपीज़ क्या है, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो आपने प्रोसेस 2 में आपका जो नॉर्मल लॉस हुआ है, ठीक है, प्रोसेस 2 में आपका नॉर्मल लॉस कितने वैल्यू पे आपने अकाउंटिंग की थी, 8 रुपीज़ में आपने एस्टिमेट किया था, उसी का 8 रुपीज़ यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आप जब बेचोगे तो आप नॉर्मल लॉस के पर यूनिट में ही बेचोगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब नॉर्मल गेन भी यहाँ पे देखो 10 रुपीज़ ही आ रहा है, तो जब आप बेचोगे तो आप नॉर्मल लॉस की वैल्यू पे ही बेचने वाले हो, क्योंकि आपने उतना ही एस्टिमेट किया और उतना ही आपको मिलने वाला है। मार्केट में लॉस हो या गेन हो, आपको जितना आपने एस्टिमेशन किया है, जितना मार्केट आपको दे रही है उतना ही देगी। ठीक है, चाहे आपको अबनॉर्मल लॉस हुआ हो या अबनॉर्मल गेन हुआ हो। ठीक है, तो ये जब आपको रेट निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे, जो आपका नॉर्मल लॉस में हुआ है वही आपका रेट होगा। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की उसमें ज़रूरत नहीं है कि ये रेट कहाँ से आ गई, ये रेट यहाँ से आई है। ठीक है, ये रेट कहाँ से आई, ये रेट यहाँ से आई। ठीक है, तो जब आप बेचोगे तो आप नॉर्मल लॉस के रेट पे ही बेचोगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन करते हैं। इतना कुछ टफ नहीं है ये, क्योंकि इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको प्रोसेस में आपने अगर 3 प्रोसेस प्रॉपरली बना दिए तो ये तो आप इजीली कर लोगे। अगर आपने प्रोसेस में गलती कर दी तो इसमें आप गलती कर दोगे। तो आपको प्रोसेसेस के अकाउंट प्रॉपर बनाना है, बाकी ये तो आप इजीली बना दोगे।
ठीक है। सो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, ठीक है। इसके बाद में जो भी है वो बहुत छोटा छोटा ही है। अगला वीडियो जो आप देखोगे वो बहुत छोटे छोटे क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग एक ही नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये वीडियो आपको पूरा देखना है, उसके बाद में आप सेकेंड वीडियो प्रॉपरली समझ पाओगे। अगर आप ये वीडियो नहीं समझ पाए हो तो आप दूसरा वीडियो भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो आप प्रॉपरली देखो, समझो। अगर कुछ डाउट हो तो टेलीग्राम का मैंने आपको लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी पूछ सकते हो, और कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट हो। और आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को बोलना सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।